हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरु। आज हमें 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी का करंट अफेयर कवर करना है। तो चलो भैया देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस कवर होते हैं। और हाँ, 14 जनवरी तक का करंट अफेयर मैंने क्वेश्चंस कवर करा लिए हैं, तो वो वीडियोस भी देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। The Cabinet Committee has approved 48,000 crore rupees deal to purchase which fighter jet from HAL। मतलब कैबिनेट कमेटी ने HAL से किस फाइटर जेट को परचेज करने के लिए 48,000 करोड़ की डील की है। बताइए भाई साहब, ये स्वदेशी है अपना, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेजस। ठीक, ये जो तेजस है ये सिंगल सीटर इसको बोल सकते हो, तुम्हारा ये स्वदेशी विमान है और जिसमें 50% हिस्सेदारी इंडियन की है, इंडियन कंपनी HAL की है। और इस विमान की तेजस की खासियत इसमें यह है कि इसकी स्पीड 1.6 मैक स्पीड है, इसकी एयर टू एयर फ्यूल क्वालिटी है, मतलब इसमें चलते चलते आप फ्यूल भर सकते हो। हम मतलब आप नहीं भर सकते हो, एक फाइटर प्लेन से दूसरे फाइटर प्लेन में फ्यूल भरा जा सकता है और ये नेवी के लिए भी यूज़ हो सकता है। दैट इज़ वाई दिस तेजस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पार्लर प्लेटफॉर्म वॉज इन न्यूज़। अब पार्लर वो सजने धजने वाला पार्लर नहीं है, ये पार्लर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यही पूछा गया है कि ये किस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, डिफेंस। तो तुम अपने प्ले स्टोर पे जाना, पार्लर सर्च करना, तो तुम्हें एक ऐसा एक आइकन दिखेगा जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से हमारा ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक है, जहाँ पर हम कमेंट लिख सकते, जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब अपने लिमिट्स के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन ये जो पार्लर क्या बोलते हैं, ये ऐप है, ये US का ऐप है, जहाँ पर लोग अपने ख्याल, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने व्यूज़ कैसे भी हो वो उसमें मेंशन करते हैं। और हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि US के जो हालात चल रहे थे और थोड़े बहुत अभी भी चल रहे हैं, अभी तो सब नॉर्मल है, जिसमें जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे वो इस ऐप के थ्रू अपनी बातें सोशल मीडिया पे प्लेस कर रहे थे, क्योंकि बाकी सारे तो प्लेटफॉर्म से तो उसको ट्रम्प जी को बैन कर दिया था ना, उनके अकाउंट सब सस्पेंड कर दिए थे। इस वजह से ये पार्लर एप्लीकेशन न्यूज़ में था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि भैया ये क्या है, तो तुम ये मत सोचने बैठ जाना कि ये पार्लर कहाँ से आ गया। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये कंजर्वेटिव जो तुम्हारे रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, वो इस पे आकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आप अपने विचार खुला व्यक्त कर सकते हो। जब ट्रम्प के खिलाफ इम्पीचमेंट की बात चल रही थी, तो ट्रम्प के सपोर्टर्स ने यहाँ तक ये भी कहा कि कांग्रेस के लीडर्स की हत्या हो जानी चाहिए। कांग्रेस यानी कि जैसे हमारी यहाँ की पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी तरह से वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो उनके सपोर्टर्स ने कहा कि भाई कांग्रेस के लीडर की हत्या हो जानी चाहिए। ऐसे विचार उन्होंने इस ऐप के थ्रू लिखे। ठीक है, और ये ऐप जो है तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, देखना वहाँ पे क्या है कैसा है। और एप्पल अगर यूज़ करते होगे तो उनका अपना अलग स्टोर है, वहाँ पे भी तुम्हें अवेलेबल है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये केव यानी कि गुफाओं की पेंटिंग खोजी गई है। ये 45,000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 45,000 साल पुरानी है। जहाँ पर क्या पाया गया, जहाँ पर इनको जंगली सुअर की पेंटिंग दिखी। प्री हिस्टोरिक एरा में कभी इन्होंने पेंटिंग बनाई, बताया ना 45,000 साल पुरानी है। तो इस जो कि इंडोनेशिया में कहाँ मिली, सुलावेशी एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पर ये पेंटिंग पाई गई। तो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि जो स्टैटिक करंट अफेयर होता है ना, ये उसी का ही पार्ट है। याद रखना कि कहाँ पर ये हाल ही में ये गुफा को खोजा गया है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज इन न्यूज़, इट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर।
सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, तभी तुम्हें कि ये कब इनेक्ट किया गया था वो याद रहेगा। विशेष विवाह अधिनियम समाचार में था, इसे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? फिलहाल इसका करेक्ट आंसर तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 1954। मैंने ऑप्शंस इतने क्लोजली लिखे थे ताकि अगर किसी को भी पता भी हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाए। अब तुम्हें बता दें कि ये क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट। जिस तरह से तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम का अपना अलग एक्ट है, मतलब उनके अपने हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम अपने रीति रिवाजों से जो शादी करते हैं उनका अपना अलग है। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें क्या होता है कि आप अगर इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन पे अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये उसके लिए एक्ट बनाता है कि अगर कोई हिंदू महिला या फिर पुरुष किसी मुस्लिम महिला या पुरुष से विवाह करना चाहती है तो वो इस एक्ट के थ्रू वो चीज़ कर सकती है। अब इस एक्ट में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस एक्ट का सेक्शन नंबर 4 इसको हटा दिया गया है। क्या था इस सेक्शन में? इस सेक्शन में ये था कि अगर कोई भी दो व्यक्ति मेल और फीमेल अगर एक अलग रिलीजन में शादी करना चाह रहे हैं तो ये कोर्ट सबसे पहले 30 दिन का, अभी देखो न्यूज़ में देखो ये तुम्हारी मैं द हिंदू की न्यूज़ है, अगर कोर्ट में ये क्या करते थे ना कि अगर शादी करनी है तो 30 दिन तक उस चीज़ को नोटिस बोर्ड में इसको लगाया जाता था, तब जाके इनका फाइनल होता था उनका शादी वादी का। तो न्यूज़ में था कि मेकिंग पब्लिक नोटिस ऑप्शनल अंडर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट इज़ अ रिलीफ फॉर इंटरफेथ कपल्स के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर अगर दिख रहा हो कि विद अ नोटिस ऑफ 30 days इन एडवांस मे नॉट एग्जैक्टली बी अ जुडिशियल पुश बैक अगेंस्ट प्रॉब्लमेटिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आप वो चीज़ हटा दी गई कि 30 दिन तक वो प्रायर नोटिस या फिर कह सकते हो कि पब्लिसाइज करनी है, तो वो चीज़ अब नहीं कर सकते हैं आप। 30 दिन का भी कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए, विवाह करिए और जीवन यापन करिए, खुश रहिए। तो ये था स्पेशल मैरिज एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिसीज इज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन सी कैटल डिसीज़ है जिसको पहली बार इंडिया में देखा गया? तो वो है लंपी स्किन डिसीजेज। अब ये किस एनिमल्स को, देखो कुछ इस तरह से देखने में शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगे, ये लम्प्स गाय भैंसों के देखे गए हैं और ये पहली बार इंडिया में देखे गए हैं। तो ये डिसीज़ याद रखना, क्योंकि पहली बार है ना तो उसको याद रखना। पहली बार कोई भी चीज़ होती है तो वो इम्पॉर्टेंट ही होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस? भाई उड़ती हुई टैक्सी, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो वो किया है तुम्हारे हरियाणा की सरकार ने। तुम्हें ये भी दिखा देते हैं, हरियाणा लॉन्चेस एयर टैक्सी सर्विसेज। जल्दी से यूपी में भी अपना ये आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। और हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तुमको एक चीज़ और बताएं कि जो ये डिसीज़ है ये जूनोटिक डिसीज़ नहीं है, मतलब कि ये जानवर से इंसानों में फैलने वाली नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये 2019 में बांग्लादेश में आई थी और अब ये इंडिया में एंटर की है। हालांकि ये मतलब पहले ऐसी कोई नहीं है, लेकिन इंडिया में पहली बार हुई है ना, तो इस वजह से बांग्लादेश में 2019 में ये डिसीज़ चल रही थी और उसके बाद ये उड़ीसा के थ्रू ये इंडिया में एंटर की है। ठीक है, और इस डिसीज़ से क्या हो रहा है और इसमें कौन सा वायरस है? पॉक्स वायरस है। इससे जो कैटल्स हैं इनमें दूध का उत्पादन कम हो रहा है, एनिमल टू एनिमल फैल रही है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, मिस हो गया था अभी। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? एयर टैक्सी सर्विस का। तो ये हरियाणा का है, फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज लॉन्च्ड बाय होम? तो हरियाणा के CM ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन टू ब्राज़ील? निम्नलिखित में से किस भारतीय वैक्सीन निर्माण कंपनी ने ब्राज़ील को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और तो बताइए कौन है वो? ऑक्सफोर्ड है, ग्लेनमार्क है, सिप्ला है? क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड देखो, अगर एग्ज़ाम तुम्हारा वैक्सीन के आने से पहले हो जाता तो भी तुमसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता कि किस किस मेडिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू मेडिसिन बनाई जा रही है। और क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है तो और सप्लाई भी हो रही है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी और कौन सी नाम की वैक्सीन सप्लाई कर रही है मार्केट में।
और यहाँ पर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन ब्राज़ील को जो देने जा रहा है, सप्लाई करने जा रहा है, वो किस कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा भारत बायोटेक। ओके, और इंडिया में अभी कौन सी वैक्सीन सप्लाई में आ रही है? तो उसका नाम है कोविशील्ड, जो किसके द्वारा बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट? किसको सम्मानित किया गया है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से? तो ये नन अदर दैन रोहिणी गौडबोले। ये एक फिज़िक्स की टीचर हैं, 60 ईयर ओल्ड हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में ये टीचर है, फिजिक्स की टीचर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द यूनियन बजट 2021 टू गो पेपरलेस फॉर फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये तो सबको पता होगा, निर्मला सीतारमन हमारी इस समय करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि न्यूज़ जो है ये है कि पेपरलेस हमारा जो इस बार का बजट पेश किया जाएगा 2021 में, वो पेपरलेस होगा। पेपरलेस क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा जो खर्चा आता है ना अखबार का, प्रिंटिंग का, पेपर का, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो निर्मला जी ने कहा कि क्यों ना हम, जब क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, और यहाँ तक कि हमारी क्लासेस भी सब कुछ ऐप के थ्रू हो रही हैं, तो हम क्यों पेपर वेस्ट करें, क्यों इंक वेस्ट करें? सब कुछ पीडीएफ के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। चलो, बहुत हुआ, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली हैज़ फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 आफ्टर इट्स फॉर्मेशन? समझ में आया कि ऊपर से निकल गया? हाल ही में किस अनुगामी राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार सिविल सेवा नियम 2021 बनाया है? तो भाई किसने बनाया है? और हाँ, तुम्हारा ये 1 फरवरी 2021 से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, और जिसको पूरी तरह से जो हमारा ये जो बजट अभी बताया ना, वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। चलो ठीक है, वो तो तुम समझ गए होगे, इतने समझदार तो वही। इसका आंसर दो। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर न्यूज़ ये थी कि क्यों फ्रेम्ड कराया गया पहली बार सिविल सर्विसेज रूल्स को? क्योंकि ऐसा था कि जो हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो 20 साल में 6 साल ही सही से एग्ज़ाम उसने कंडक्ट करवा पाए हैं। तो झारखंड सरकार को लगा कि हम ये ऐसे काम चलेगा नहीं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बहुत स्लो हो रहा है, तो पब्लिक सर्विस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक, हाल ही में किस अनुगामी राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार सिविल सेवा नियम 2021 बनाया है? मतलब उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, नया फ्रेमवर्क किया है, वो सब कुछ। नेक्स्ट बात है, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ फेस्ड स्लेजिंग ड्यूरिंग क्रिकेट मैच अगेंस्ट विच कंट्री? तो इससे तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस खबर से अनजान होगा, क्योंकि सबने स्टेटस भी लगाए हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। और ये तुम्हारे लिए, तुम जितने भी तुम्हारे यूथ है, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे थे, एक ऐसे सिचुएशन पे थे, अगर आप उस वक्त अपना मेंटल बैलेंस डिसबैलेंस कर देते या मेंटली टॉर्चर हो जाते, तो हमें वो सक्सेस जो मैच जीते हो, वो मैच ही नहीं जीत पाते अगर हम उस वक्त उनके उन कमेंट्स से या फिर उनकी बातों से अफेक्ट हो जाते, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ क्रिकेट मैच के दौरान स्लेजिंग का सामना किया? यानी स्लेजिंग का मतलब होता है उनके थ्रू उनके साथ दुर्व्यवहार करना और कमेंट्स पास करना, उनके कलर को लेके बात करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फ़िलहाल हम जीत गए, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन और बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो भैया उनका मुंह काला हो गया, वो शक्ल से गोरे होंगे लेकिन अकल तो काली है, उनकी अकल दिल सब काला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू बी इम्पीच ट्वाइस? 2 बार महाभियोग चलाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? नन अदर दैन डोनाल्ड
ट्रम्प। अब भाई ऐसे कांड करोगे तो फिर हटाया जाएगा ना। महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब होता है आपको उस पोजीशन से हटाया जाना। तो अब इनका जो प्रोसेस है ना अभी 1/3 ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इनको इंडिया में क्या होता है ना कि अगर किसी को हटाना है उसी पोजीशन से, इम्पीचमेंट अगर किसी पे करना है तो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उससे पास करा दिया जाता है तो बात बन जाती है। यूएस में क्या होता है ना, यूएस में इनकी जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे इनके यहाँ सेनेट है, नहीं जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वैसे यूएस में हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे यूएस में सीनेट है। तो इनके यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो पास होना चाहिए कि हाँ इनको हटाया जाना है ना, तो उसके लिए पहले 50% से ऊपर वोट्स वहाँ पे मिलने चाहिए, पास होना चाहिए। देन उसके बाद एक उनकी जुडिशरी बैठती है, जज बैठते हैं, वो फाइनल करे। देन सीनेट जब जाके डिसाइड होता है फाइनली कि इन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस कम्प्लीटली लागू होगा कि नहीं होगा। तो इनका अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। और ये तो चलो अपना गए, और अभी हमारे जो बिडेन शासन में आ गए हैं, तो अभी ट्रंप का कब्जा यूएस से हट गया है। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप बिकम फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। Recently, Ministry of Powers has presented 38th National Energy Conservation Award with which of the following? हाल ही में शक्तियों के मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? इसका करेक्ट आंसर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ हैव इमर्ज्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सिटी? हमारी इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है, कौन सा शहर ऐसा है जो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु एक तरह से टेक्निकल हब बन चुका है, जितनी भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ज़्यादातर वही हैं। हाँ, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कौन? बेंगलुरु। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, और हाँ इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु, ठीक है, याद रखना। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इंडक्ट विमेन फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज? सरकार ने सुरक्षा बलों के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहली बार महिला को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इसमें पहली बार महिला को शामिल करने की घोषणा की है, और ये 2022 से होगा। और इसके अलावा आर्मी के स्टाफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नरानवे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ ऑप्टेड आउट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी आफ्टर द यूएसए? किस देश ने यूएसए के बाद खुले आसमान संधि को चुना है? अब देखो, ओपन स्काईज ट्रीटी और ओपन स्काई एग्रीमेंट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर थोड़ा सा उनके बारे में जानते हो तो कंफ्यूज मत होना। ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है कि आप ओपन स्काई एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि आप किसी के देश के ऊपर से अपना विमान ले जा नहीं सकते। जैसे कि हमारा एग्जांपल देते हैं, जो ये धारा 370 जब से हटी है तब से जो पाकिस्तान है ना, वो अपनी एयरलाइंस हमारे इंडिया के ऊपर से नहीं गुजारता। अगर उसे उधर म्यांमार की तरफ जाना है, पैसिफिक ओशन की तरफ जाना है, तो पूरा घुमा के ले जाता है, हमारे इंडिया के ऊपर से नहीं जाता है। हाँ, तो ये वो फ़िलहाल वो हमसे खुन्नस खाया है, इससे हमारा कोई घाटा नहीं है, उनका ही घाटा है। तो वो ओपन स्काई एग्रीमेंट का जो काम है, लेकिन यहाँ पर ओपन स्काईज ट्रीटी का बात की जा रही है। तो ये ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो 34 कंट्रीज़ हैं जो ये एग्रीमेंट को साइन कर रखी हैं, जिसमें क्या होता है ना कि कंट्रीज़ एक दूसरे के देश में निगरानी रख सकती हैं, सर्वेलेंस, वही एक काम है ओपन स्काई ट्रीटी। तो इसमें यूएसए के बाद अब जो पीछे हटा है वो रशिया ने कहा कि हम क्यों रह जाएं, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा ताक झाक करें कि कौन सी सेना कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडिशनल फेस्टिवल जल्लीकट्टू वॉज सेलिब्रेटेड इन विच साउथ इंडियन स्टेट? तो ये इसका आंसर है तमिलनाडु। और ये भी पता होगा क्योंकि जल्लीकट्टू मूवी भी है, साउथ इंडियन मूवी है।
पहली बात तो ये फेस्टिवल जब वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट होता है उस वक्त इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, किसान लोग अपने बैल लाते हैं, मतलब बैल आया और उसको मैदान में छोड़ा गया और टीम्स होती हैं और उन टीम्स को क्या करना पड़ता है कि बैलों, मतलब एक बैल के सर पे सिक्के लगे होते हैं, उनको हटाना होता है। अब चाहे जैसे हटाओ तुम, बैल को मार के हटाओ या बैल तुम्हें मारे। तो इसमें क्या है ना कि काफ़ी चोटें भी आई हैं, लोग घायल हुए हैं, मरे भी हैं, लेकिन अब ये उनकी प्रथा है, फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। और तो इसमें एंड में होता ये है कि अगर बैल के सर से कोई वो सिक्के नहीं निकाल पाता है तो जिसका बैल होता है, जिस किसान का बैल होता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको प्राइज़ मनी मिलती है और आसपास के गांव इलाकों में उसका थोड़ा मान सम्मान हो जाता है कि भाई साहब इनका बैल था, क्या बात है यार, इसको तो कोई हरा ही नहीं पाया। और अगर जो टीम उसको मतलब जीत जाती है, उससे सिक्के निकाल के उसके सर से, आपको बहुत ही पावरफुल होता है ना। जैसे तुमने बाहुबली में देखा है ना, जो लड़ता है मतलब इतना भयंकर तो नहीं दिखाया जाता, देख लेना, वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। तो उसमें अगर जो टीम जीत जाती है तो उसको प्राइज़ दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो ये होता है इस प्रतियोगिता में जल्लीकट्टू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ईयर रिपब्लिक डे टू बी सेलिब्रेटेड विदाउट चीफ गेस्ट। अब क्योंकि हमारे संतोखी जी आने वाले थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति, अब वो नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, जो कि अब क्लियर हो गया है। और सवाल यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो सेलिब्रेट होगा रिपब्लिक डे इस साल, वो कितने नंबर का है, मतलब कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाना है। 72nd यानी कि 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पोस्टर वाज रेज्ड एंड डिमांडेड फ्रीडम। अब भाई देखो, अभी तक तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही अपना अलग देश की मांग कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस भी अलग देश की मांग करने लगा है। तो वहाँ पर यहाँ मोदी ही नहीं बल्कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स का पोस्टर लेके ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे सपोर्ट दो, करो, हमको न्याय दिलाओ, हमारा साथ दो, हमें अलग देश चाहिए। हाँ, तो ये हमारे सोच रहे हो, देखो मोदी जी का स्वैग बढ़ रहा है, इनका मतलब अलग ही टेंशन चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। मतलब समझ आया, संयुक्त राष्ट्र की हाली रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी, मतलब कि कौन सा देश है जहाँ के लोग दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, मतलब हम उनको खुद के देश में रहना पसंद नहीं है, दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे गुलामी करने चले जाते हैं। तो ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा भारत ही है, सबसे ज़्यादा विदेश में जाकर रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे तुम्हारा वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर तीसरे नंबर पे यूएस, और फिर सऊदी अरेबिया, देन कुवैत। तो पहले नंबर पे इंडिया है, देख लो भैया, सब विदेश में ही जाके बस जाते हैं। हमारे यहाँ की 2 करोड़ की आबादी बता विदेशों में रहती है, पूरा एक देश बस जाए, इतनी आबादी अलग देशों में रहती है, ये हाल है। अगला है, हु हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति। किसके थ्रू दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है, जो इनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। ये देखो, ये मेजर अनूप मिश्रा हैं, इनके थ्रू ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्या की गई है, विकसित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय सेना के मेजर हैं, कौन है, अनूप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च सक्षम कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी। किस देश ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम कैंपेन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मतलब ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया जाएगा इसके थ्रू, कि कैसे कोल वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो पॉल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस करना है, किस तरह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करना है, कोल का कम इस्तेमाल करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, Bihar's first state level bird festival Kalrav was organized in which bird sanctuary? बिहार आजकल पक्षियों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ भी अभी कई कवर की हैं हमने लास्ट 2 वीक्स में। हाल ही में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कालवा किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी। ये देखो यहाँ पे ये नागी नकती ना डैम के नाम है, तो इन्हीं डैम के नाम पे ये बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पे है? बिहार में है। और इसका टाइटल है पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। और 15 से 17 जनवरी के बीच में ये चीज़ होगी, सेलिब्रेट किया जाएगा। किस डिपार्टमेंट के थ्रू? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक। Next is the Great Green Wall Initiative received $14 billion fund. It is related to which continent? अब ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है? ग्रेट वॉल तो सुना हो था, लेकिन ग्रेट ग्रीन वॉल आज सुन रहे हो। ये ग्रीन वॉल बनाई जाएगी सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट में है? तो बता दें ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में बनाई जाएगी। देखो अफ्रीका में कहाँ पर? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और नीचे ये कॉन्गो रिवर बेसिन है। माना जा रहा है कि जो सहारा डेजर्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो अगर हम बीच में पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब ये नहीं कि वॉल खड़ी कर दी उसमें हरा पेंट कर दिया, वो कुछ नहीं। ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब यहाँ पर है बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और इनकी थोड़े बहुत नहीं लगाए जाएंगे, 8000 किलोमीटर की रेंज में की डिस्टेंस में लगाए जाएंगे, और 15 किलोमीटर चौड़ी होगी ये वॉल। इससे क्या होगा? सहारा डेजर्ट आगे नहीं बढ़ेगा, साहिल रीजन तक नहीं आएगा। इस वजह से ये ग्रेट ग्रीन वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए $14 बिलियन का फंड इनिशिएट किया गया है। और ये कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में हो रहा है? अफ्रीका में हो रहा है, याद रखना, ठीक है। और किसको सेपरेट कर रहा है? सहारा डेजर्ट को और कॉन्गो रिवर बेसिन को, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ तुम्हें समझ में आई होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम एज अ पराक्रम दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करा है इंडियन गवर्नमेंट ने? तो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ये किसके थ्रू मनाया गया था? ये कल्चरल मिनिस्ट्री के थ्रू मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021? इसके थ्रू इंडिया की रैंक क्या है? इसके थ्रू इंडिया की रैंक 4th है। मतलब समझ आ रहे हैं क्या है फायर पावर इंडेक्स? मतलब ये है कि इसमें ये देखा गया है कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल सेना है, किसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। तो 4th नंबर पे थी इंडिया, पहले नंबर पे है थे तुम्हारा यूएसए पहले नंबर में है, और इसके बाद है रशिया, उसके बाद है तुम्हारा चाइना, और फिर है इंडिया। यूएसए, रशिया, चाइना, देन इंडिया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अबॉलिश्ड सब्सिडी ऑन फूड एट विच प्लेस? इंडिया ने फूड पे लगने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है। तो ये पार्लियामेंट की कैंटीन थी जहाँ पर लोग दबा के खाते थे एकदम सस्ते में, जहाँ पर सब्सिडी को अब ख़त्म कर दिया गया। हालत ये थी कि वहाँ पर जो हमें 5 रुपये वाली कुल्हड़ में मुश्किल से 5 रुपये की, आजकल तो 5 रुपये में ढंग की चाय भी नहीं मिलती है, तो ये 1 रुपये की चाय पीते थे, 5 रुपये में सूप, बढ़िया से सूप छोड़ो तुमको हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो बटर चिकन सिर्फ 37 में खाएं, और बटर चिकन के अलावा तुम्हारा चिकन बिरयानी देखो 51 रुपये में खाते हैं। तो ये भाई साहब ये बड़े फुल मज़े लेते थे पार्लियामेंट कैंटीन वाले। वहाँ पे जो भी जितने भी तुम्हारे सांसद हैं और मिनिस्टर्स वगैरह और जो बाहर से आते हैं वो सब फुल मज़े लेते थे पार्लियामेंट कैंटीन की, जिसके कारण क्या हो रहा था कि इस सब्सिडी का पूरा खर्चा साल भर में 14 करोड़ खर्चा आ रहा था। अब सोचो कितना रुपया जा रहा था। सब्सिडी का मतलब होता है लागत माइनस कर दो, जो उसकी प्राइस है उसमें से लागत माइनस कर दो। जैसे हमारे जो गैस सिलेंडर्स हैं एलपीजी में, उसमें सब्सिडी मिलती है। एक तरह से ये समझ लो कि कोई भी चीज़ हमें, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसमें से आधा रुपया हम दे रहे हैं, आधा सरकार दे रही है। हाँ, सरकार की तरफ से जो हमें मदद मिलती है किसी भी चीज़ में, किसी भी सर्विसेज, किसी भी गुड्स में, वो सब्सिडी होती है। जिस तरह से हमें एलपीजी सिलेंडर्स में मिलती है, उसी तरह से सब्सिडी पार्लियामेंट कैंटीन में फूड में मिलती थी, जिसको अभी हटा दिया गया है।
ठीक है, 5 रुपए की चाय 1 रुपए में मिल रही थी, देख रहे हो, 4 रुपए की सब्सिडी है जो कि सरकार देती थी, फ्री में खाते थे ये। अभी फ्री में तो नहीं बोल सकते यार, इतने मेहनत करके पहुंचे थे वहाँ पे, तो कुछ तो फ़ायदा ये उन्हें उठाना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI हैज़ इंक्लूडेड 3 बैंक्स इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। RBI ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में 3 बैंकों को शामिल किया है, जिनमें से एक शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है उसका नाम है PNB। PNB के अलावा SBI, HDFC और ICI के लिए SBI ने कहा है कि ये हमारी इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और ये बहुत ही ज़्यादा काबिल बैंक हैं जो कभी फेल नहीं होंगी। ठीक है, मतलब इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको डिसाइड किया गया है, ये लिस्ट जारी की गई कि किसके पास कितना पैसा है, जिससे ये पता लगाया गया कि हाँ ये आगे चल के अच्छे से काम कर सकती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका, और इसको नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। दूसरे नंबर पे है तुम्हारा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज टू बी फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई अ फाइटर जेट ऑन रिपब्लिक डे परेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भावना कांत। गणतंत्र दिवस परेड पर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला भावना कांत पायलट हैं। ठीक, नेक्स्ट इज India Air Force along with France Air Force has started a joint Air Force exercise X Desert Night 21 at which place। तो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर राजस्थान के जोधपुर ज़िले में ये एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि यहाँ पर राफेल भी आ रहे हैं। रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 32 ईयर्स एट विच प्लेस। कहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को? हाँ, तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन GI टैग टू गुच्ची मशरूम। बताओ किस सरकार ने गुच्ची मशरूम को GI टैग दिया है, ये किस जगह पर पाया जाता है? तो दिया है इसको जम्मू एंड कश्मीर में। ये गुच्ची मशरूम है जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, DRDO हैज़ डेवलप्ड अ बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विद विच सिक्योरिटी फोर्स। DRDO ने किस सुरक्षा बल के साथ एक बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है CRPF है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये CRDF नहीं है, ये CRPF है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ विच टेम्पल। प्रधानमंत्री मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इस टेम्पल का नाम है सोमनाथ टेम्पल। ये था हमारे आज का आखिरी सवाल, और ये 35 सवाल ही थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। और इसके अलावा इस हफ्ते कोई ऐसा इससे देखो, सवाल 35 हो या 50, ये मत सोचना कि इतने कम सवाल हैं। तो यार जितनी न्यूज़ होगी, जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही तो लेकर आएंगे कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन कम है तो मतलब कि दम नहीं है, कम में ही दम होती है। ठीक है, तो ये ना सोचना कि 50 तो होंगे तभी करंट अफेयर बनता है, ऐसा थोड़े होता है, ज़बरदस्ती न्यूज़ थोड़े बन जाती है। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो। और अभी जितने भी अभी पिछले 2 हफ्तों के भी करंट अफेयर मैंने कवर कराए हैं वो भी देख लेना। एंड सेशन को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई डाउट हो, PDF चाहिए हो तो भी कमेंट पे कमेंट करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।